हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में भी पेंशन की तरह हर महीने आप फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू मुमकिन है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में सेट कर सकते हैं। जिस तरह से SIP होता है यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक उसी तरह से SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है। तो आइए जानते हैं SWP क्या होता है। SWP म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा दी गई ऐसी सुविधा है जिसमें इन्वेस्टर्स एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल पर निकाल सकते हैं। आमतौर पर ये हर महीने होता है, लेकिन इसे आप चाहे तो हर महीने, क्वार्टरली या ईयरली भी सेट करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम में SWP को सेट करवाने पर एक बार अगर अमाउंट और डेट तय हो जाए तो आपके स्कीम की यूनिट्स बेची जाती हैं और उस बेचे गए यूनिट से जो पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसे आप निकाल सकते हैं। ओल्ड एज पीपल, रिटायर्ड पर्सन और नियमित इनकम की चाह रखने वाले लोग SWP का इस्तेमाल करते हैं। SWP टैक्स बेनिफिट के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें एक साथ टैक्स नहीं भरना पड़ता है। जितना अमाउंट हम ट्रांजैक्ट करते हैं उतने पर ही टैक्स लगता है। इसमें टैक्स उसी तरह एप्लीकेबल है जैसे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में एप्लीकेबल होता है, यानी कि एक साल से ज़्यादा रखे हुए यूनिट्स पर 10% का लॉन्ग टर्म का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि एक साल से कम समय के लिए रखे गए यूनिट्स पर 15% का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें एवरी फाइनेंशियल ईयर पर 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। SWP के कंपैरिजन में अगर हम म्यूचुअल फंड स्कीम में डिविडेंड के ऑप्शन को चुनते हैं तो दिए गए डिविडेंड पर भी टैक्स, आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, जो ऊंचे टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों के लिए 30% तक पहुंच जाता है। अगर डिविडेंड का अमाउंट हर साल एक साल में 5,000 से ज़्यादा हो जाए तो उस पर फंड हाउस 10% का TDS भी काटता है, जिससे कैश फ्लो में कमी आती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स SWP को डिविडेंड के कंपैरिजन में ज़्यादा मंथली इनकम के लिहाज से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानते हैं, क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी और डिविडेंड को पाने के लिए पर्टिकुलर डेट का कोई गारंटी नहीं होती है, जबकि SWP में वो आप खुद तय करते हैं और उसे समय से निकाल सकते हैं। SWP इनकम में स्टेबिलिटी लाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि SWP शुरू करने के लिए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम के ऑप्शन को चुनना चाहिए। उन्हें सेक्टोरल, थीमेटिक और स्मॉल और मिड कैप के स्कीम से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कम होती है। अगर हम चाहे तो इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद SWP शुरू नहीं करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसे शुरू करना ज़रूरी नहीं है। जब आपकी ज़रूरत हो तब आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई कॉर्पस पड़ा है तो आप संबंधित फॉर्म भरकर SWP एक्टिवेट करवा सकते हैं। थैंक यू।